तो जो हमारी पंचम स्कंद में भागवत के पंचम स्कंद से भूगोल और खगोल का वर्णन है। तो 7 जो समुद्र बना, खारा समुद्र, दूध का समुद्र, दही का, मदिरा का, मीठा समुद्र और शुद्ध जल का समुद्र। तो 7 द्वीप है, जम्बू, प्लक्ष, सालमली, क्रोश, क्रोध, शाक और पुष्कर। जम्बू द्वीप के राजा महाराज अग्निद्र हुए, इनके पुत्र हुए नाभा। ये यज्ञ किए, यज्ञ भगवान की कृपा से इनको एक संतान हुआ जिसके नाम पड़ा ऋषभदेव। बोलिए श्री ऋषभदेव भगवान की जय। भगवान ऋषभदेव हमारे सनातन धर्म के 8वां अवतार है, परंतु ये जैन धर्म के प्रथम अवतार। इनसे जैन धर्म का उत्पत्ति हुआ। जैन धर्म के जो साधु होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर क्या है? माने जो सफेद कपड़ा पहनते हैं उनको बोलते हैं श्वेता। अंबर माने वस्त्र, अंबर शब्द का अर्थ है वस्त्र। श्वेत माने सफेद। आप मैंने देखे होंगे टीवी में, तो जैनी साधु मुख में पट्टी बांधते हैं और सफेद कपड़ा पहनते हैं। दूसरा है दिगंबर। दिग माने दिशा, अंबर माने वस्त्र, माने वो दिशा को अपना अंबर माने, वस्त्र माने। वो सब वो साधु कपड़ा नहीं पहनते हैं, वो बिल्कुल नागा बन करके रहते हैं। उनको बोलते हैं दिगंबर, मैं नंगे ही रहते हैं। तो ऋषभदेव जी इंद्र की कन्या जयंती के साथ विवाह किए और इनके 100 कन्या हुई, 100 बेटी हुई, 100 पुत्र हुए। तो सबसे जो बड़ा पुत्र उसका नाम है भरत। तो उसको ऋषभदेव जी अजनाब खंड के राजा बनाया। उसके बाद ऋषभदेव जी अपनी संतानों को उपदेश दिए और बोले गुरु न सस्यात जननी न सस्यात। माने वो गुरु गुरु नहीं है, वो माँ माँ नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, वो बंधु बंधु नहीं है, वो संबंधी संबंधी नहीं है। जो न मुचेत समुपेत मृत्युम। जो जैसे कोई व्यक्ति मृत्यु के शैया में पड़ा है, मरने वाला, अब मृत्यु के शैया में जो पड़ा है और हम उसको मरने वाला है, हम रोते हैं या कुछ ना कुछ करते हैं, परंतु उस समय उसके कान में हरि नाम, हरे कृष्ण हरे राम मंत्र सुनाना, गंगा जल देना या गीता रामायण भागवत आदि सुनाना। और यदि वह माता पिता या वो गुरु या वो देवता यदि उसके कान में हरि नाम या भागवत नहीं सुनाया, गंगा जल या तुलसी पत्र नहीं दिया, तो वो संबंधी भी नहीं है, वो गुरु गुरु भी नहीं है। गुरु न सस्यात। और इस प्रकार वो बहुत उपदेश दिए। अंतिम में भारत के दक्षिण दिशा में वो घूमते रहे। पहले ही कपड़ा पहनते थे, परंतु ऐसा स्थिति आ गया जब वो कपड़ा पहनते थे तो इनके देह से कपड़ा नीचे गिर जाता था। माने उनको शरीर का होश नहीं रहता था।
इतना वो भगवान में लीन रहते थे। ध्यान देना, जब ये स्थिति व्यक्ति के अंदर में आ जाता है, खाना पीना भूल जाता है, लैट्रिन भूल जाता है, और कोई डांट रहा है, कोई फटकार रहा है तो सब कुछ भूल जाता है, कोई गाली देता है तो गाली को सुन करके मन में कोई दुख नहीं है, कोई प्रशंसा कर रहा है, तो प्रशंसा को सुनकर के मन में कोई सुख भी नहीं है, निंदा को सुनकर के मन में कोई दुख नहीं है। ये स्थिति जब व्यक्ति के अंदर में आ जाता है, अनन्य चिंतनमा ये जना परिपाशते, तो उस समय में शरीर का होश नहीं रहता है, तो उसी समय में फिर कपड़ा छूट जाता है। ये जान करके कपड़ा नहीं छोड़े, उसी स्थिति में व्यक्ति नागा होकर के या नंगा होकर के घूम सकता है, परंतु जान करके नंगे रहना ये अच्छा नहीं है। हम सोचे भस्म लेपन कर लिया और नागा और कि घूमते रहेंगे, लोग हमको देखें प्रतिष्ठा पाने के लिए, उसमें मन में विकार आएगा और उसमें समाज में दूषित वातावरण फैलेगा। व्यक्ति भजन करते करते जब ऐसा सिद्ध अवस्था आ जाता है, वो कपड़ा स्वतः ही गिर जाता है, होश नहीं रहता है। जैसे कोई छोटा बच्चा है, 3 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, उसको कपड़ा पहराओ या मत पहराओ, उसको बोले ऐसे घूम के आ जाओ, घूम के आ जाएगा। उसको मालूम नहीं है मैं पुरुष हूँ या स्त्री हूँ। परंतु जब वो धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, उसको मालूम पड़ जाता है मैं स्त्री हूँ या मैं पुरुष हूँ, फिर वो अपने आप वो कपड़ा पहनता है। तो बच्चा का 1-2 साल की जो बच्चा की जो स्थिति है, एकदम शुद्ध चित्त, तो श्री ऋषभ देव जी उनकी स्थितियों का वर्णन है। वो वस्त्रहीन रहते थे और भागवत में तो इतना लिखा हुआ है, कोई खिला देता तो खाते थे और कहाँ वो मलमूत्र भी त्याग कर देते थे, उनको होश नहीं रहता था, मलमूत्र त्याग कर लिया और उसी में लेट गए, ऐसा स्थिति था उनका। और उनके मलमूत्र से सुगंध निकलता था, उनके पीछे पीछे मैंने उनका जो दर्शन कर लेता था, उनका इच्छा पूर्ति हो जाता था, इसलिए लोग को उनका दर्शन करने के लिए पीछे पीछे भागते थे। तो फिर इनसे ये जैन धर्म शुरू हुआ। जैन धर्म, तो जैन धर्म में साधु लोग वस्त्रहीन रहते हैं। और इनका पुत्र जो भरत, ये इसी देश के राजा बने। पहले इसी देश का नाम था अजनाब खंड, उसके बाद हुआ आर्यावर्त, उसके बाद हुआ भारत, उसके बाद हुआ हिंदुस्तान, फिर उसके बाद हुआ इंडिया। तो भारत, भागवत में जो भारत खंड का वर्णन है, भारत से 15 देश बना है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, वियतनाम, और ये सब पहले भारत में था, परंतु धीरे धीरे
हम लोगों के, हमारी राजा महाराजा, हमारी जो राजनीतिक लोग अपनी पद प्रतिष्ठा के लालसा से उनके अंदर में सोच रहा था तब मैं इस खंड का राजा बनूंगा, तो अलग कर देता था। और भारत पाकिस्तान तो ऐसे ही अलग हुआ, वरना पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश ये तीनों एक ही था। उस तरफ मिस्टर जिन्ना, उसके अंदर में था प्रधानमंत्री बनूंगा। इधर हमारी जवाहरलाल नेहरू, उनके अंदर भी इच्छा थी हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल इनको एक करते गए, परंतु थोड़ा सा ने इतना बड़ा पद में लूंगा और इनका पद प्रतिष्ठा भारत को टुकड़ा कर दिया। ऐसे ही पहले राजा महाराजा थे भी, वो आपस में लड़ा लड़ करते थे, इनके फूट का फायदा वो लोग को ले लिया। इसी कारण भारत से 15 टुकड़ा बन गया। तो इस प्रकार श्री भरत जी इस देश के राजा बने। अंत में अपने पुत्र को राजगद्दी में बैठा करके भारत के पूर्व दिशा में गंडक नदी के किनारे में वो जाकर के तपस्या किए। गंडक नदी ये नेपाल से पुलस्त क्षेत्र से गोपालगंज जिला और मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और खगड़िया जिला देकर की गंगा में मिलती है, जिसको बोलते हैं गंडक नदी। इसका नाम नारायणी नदी है। नारायणी नदी दो है, छोटी गंडक, बड़ी गंडक। उसी नदी के किनारे में ये आकर के तपस्या की भरत जी। एक बार ये नहा रहे थे, एक हिरनी जल पी रही थी, हिरनी गर्भवती थी, तो उस समय के सिंह गर्जन किया। सिंह के गर्जन को सुन करके हिरनी भयभीत हो गई। हिरनी के मन में सोच आया कि शायद मुझे सिंह देख लिया, अब तो खा जाएगा। वो भयभीत होकर के वो जल में कूद गई। उसके पेट में जो बच्चा था वो गिर गया, हिरनी तो मर गई। और उसी नदी में ये भरत जी नहा रहे थे। अब भरत जी देखे भाई इसकी मां मर गई, हिरण का बच्चा जल में बहता हुआ जा रहा है, तो ये उसको उठा लाए, फिर इधर उधर से दूध लाकर उसको पिलाए। और वो हिरण का बच्चा भरत को अपना माता पिता मान लिया। तो जब ये भजन करते थे वो आकर गोदी में बैठ जाता था। फिर ये इसको हटाते थे आंख बंद करके, फिर राम राम जाप कर रहे। फिर वो हिरण का बच्चा क्या करता था, उनके सिर पे जाके बैठ जाता था। तंत में वो भजन को छोड़ करके वो हिरण के बच्चा को प्यार करते थे। देखो ध्यान देना, सावधान। जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है, इतना बड़ा राजा तपस्या करने के लाया है और अच्छे भजनानंदी है। हिरण का ये सुरक्षा किए, हिरण अनाथ था, उसके मां मर गई, उसका सेवा किए, अच्छा किए, परंतु धीरे धीरे हिरण के प्रति इनके अंदर में आसक्ति हो गया। वो जब भी भजन करते थे हिरण का बच्चा उनके गोदी में, पीठ में, सिर पर आके बैठ जाता था। और धीरे धीरे हिरण का बच्चा बड़ा हो गया। वो किसी दूसरी हिरनी के पीछे पीछे बाहर चला गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन वो नहीं आया। भरत जी उसकी याद में दुखी हो गए। मन में सोचते थे भजन तो कर रहे हैं, राम राम भजन कर रहे हैं,
भजन करते समय में वो हिरण का याद करते थे, देखो इसकी माँ बेचारी मर गई, ये मुझे माता पिता मानता है, कई दिन हो गया ये कहाँ चला गया, कोई सिंह इसको खा गया होगा या कोई बाघ खा गया होगा। इस प्रकार वो याद कर रहे थे और उस समय इनका मृत्यु हो गया, उस समय इनका मृत्यु आ गया। ध्यान देना, इसको कहा जाता है सावधान। इतना बड़ा राजा जिसके पिता स्वयं भगवान का अवतार है, जिसके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा है, छोटा सा गलती, मरते समय में मन हिरण में था, इसलिए उनको मरने के बाद में हिरण बनना पड़ा। मरने के बाद में वो हिरण बने। स्त्री का याद करके मरेंगे तो स्त्री बनेंगे, पुरुष का याद करके मरेंगे तो पुरुष बनेंगे, कुत्ता बिल्ली का याद करके मरेंगे तो कुत्ता बिल्ली बनेंगे, भगवान का याद करके मरेंगे तो भगवत धाम को ही जाएंगे। इसीलिए ये प्रकरण दिया गया है भागवत में। परंतु ये हिरण बनने पर भी इनको पिछले जन्म का याद रहा। वो हिरण बन करके गंडक नदी के किनारे में रोते थे और हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम इस मंत्र को बोल करके वो रोते थे। भगवान को याद करते थे। भगवान, वो हिरण का बच्चा अनाथ था, उसकी मां मर गई, मैं उसको उठा लाया, उसका सेवा किया, ये तो मैं कोई गलत नहीं किया। मुझे मालूम होता जब मेरा मृत्यु का समय आ चुका है तो मैं हिरण से मन को हटा करके मन को भगवान में लगा देता, परंतु मुझे तो भी जानकार नहीं था मृत्यु माने सबको मरना है। इसी संसार से जाने का टिकट कंफर्म है। इसी संसार से जो जाने का टिकट कंफर्म है, परंतु कब है ये आपको मालूम नहीं है। हम सांस ले रहे छोड़ रहे, ले रहे छोड़ रहे, ले रहे छोड़ रहे, और अगला सांस लेंगे या नहीं लेंगे ये हमारी हाथ में नहीं है। खाना, बोलना, चलना, बाजार में जाना ये आपके हाथ में है, परंतु ये जो सांस आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ये आपके हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में है। आपकी हार्ट चल रहा है, आपकी किडनी चल रहा है, आपका लीवर चल रहा है, ये सब रिमोट भगवान के हाथ में है। वो कहाँ का बटन दबाए, खड़े खड़े व्यक्ति गिर गया, हार्ट अटैक हो गया, वहीं पे मर गया। जा रहे एक्सीडेंट हो गया, माने भगवान के नाम तक भी, राम नाम या कृष्ण नाम याद करने का भी समय नहीं मिलेगा। इसलिए सावधान। ये हिरण गंडक नदी के किनारे में आहरनी से रोता था, भगवान को याद करिए। क्यों? ये तो हिरण बने, परंतु इनको पिछले जन्म का पूरा याद रहा। देखो ये जो शरीर है, देह है, ये माता पिता से आता है, परंतु देह में जो स्वभाव है, आपका जो स्वभाव, आपका जो आप देह में रह करके जो बोल रहा है, जो देख रहा है,
ये माता पिता से नहीं आता है, ये आपके कर्म से आता है। आप जो पिछले जन्म से जो कर्म किया है उसी हिसाब से आपका स्वभाव, आपका आचरण बनेगा। और अंत में ये हिरण बनने पर भी ये हिरण के पास नहीं रहते थे, ये साधुओं के कुटिया के अगल बगल में घूमते थे और साधु लोग को जो आश्रम जाए उनको खिलाते थे। ऐसे कई कुत्ते भी है, आपको मालूम होगा, वो आरती के टाइम में मंदिर में चले जाते, वहाँ मंदिर में जाके भुगते, पुजारी जी भी आरती करते, घंटा घड़ियाल बजता है तो कुत्ते भी भुगते। मने उनमें संस्कार है, वो शायद किसी कोई कारण वशत कुत्ता में जन्म ले लिया। कई कुत्ते हैं, मैं देखा, आप देवघर जा रहे हैं तो आपके पीछे पीछे निकल पड़ते हो, वो भी जा रहे हैं आपके पीछे पीछे देवघर। तो ऐसे पहले हम प्रभात फेरी करते थे, सुबह 5 बजे से लेकर के 6-7 बजे तक, बस पहले जो कथा करते थे। मैं देखा कई गांव में हम रात में चलते थे तो कई कुत्ते प्रभात फेरी के साथ चलते थे और आकर के फिर वही रह जाते थे। ऐसे संस्कारी कुत्ते होते हैं। तो ये हिरण, फिर इसका मृत्यु हुआ। मरने के बाद में ये ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिए। पहले जन्म में ये राजा थे भारत का, दूसरी बार फिर हिरण बने और तीसरी बार ये ब्राह्मण के परिवार में फिर जन्म लिए। ध्यान देना, व्यक्ति का जो कर्म, मैं कई बार इस बात को बोलता रहता हूं, पति पास में साथ में नहीं जाएगा, पत्नी भी पास में, वो भी साथ में नहीं जाएगी, बच्चे भी आपके पास में, परंतु वो भी मरने के बाद में साथ में नहीं जाएंगे। घर मकान बिल्डिंग ये भी आपके पास में, ये भी साथ में नहीं जाएगा। बैंक में जो रुपया रखा एटीएम में, वो भी आपके साथ में नहीं जाएगा। देह, ये शरीर भी साथ में नहीं जाएगा, यहीं पर भस्म हो जाएगा। तो साथ में जाएगा क्या? आप भागवत में, भगवान का भजन में, भगवान की पूजा में, भक्ति में आप जो समय दिया, इस समय ही आपका साथ में जाएगा। तो उसका नाम है सत्कर्म। उसी सत्कर्म के अनुसार आपका अगला परिवार, अगला माता पिता मिलेंगे। और ये हिरण ऋषियों के अगल बगल में रहता था, जंगल में नहीं जाता था। तो अच्छा कर्म के कारण फिर ये अगला माता पिता बन गए ब्राह्मण परिवार में। और ऐसा ब्राह्मण परिवार मिला जहां हरदम गायत्री मंत्र का जाप होता है। तो इनके 4 भाई थे और ये जो जन्म लिए, ये किसी से बोलते थे नहीं। इनके माता पिता सोचते थे ये गूंगा है, ये बोलता नहीं है, ये पागल है। तो माता पिता इसको जैसे बैठा दो तो बैठे रहेंगे, खड़ा कर दो तो खड़े रहेंगे, लेटा दो तो एक ही जगह में लेटे रहेंगे, रोटी दो तो रोटी खा जाएंगे, कभी बोलते थे नहीं। इसीलिए इनका नाम पड़ गया जड़ भरत। बोले श्री जड़ भरत जी महाराज की जय। इनका नाम पड़ा जड़ भरत। जड़ माने पत्थर, पत्थर को उठाओ तो उठेगा, पानी में डुबा दो तो डुबा रहेगा। ऐसे इनका स्वभाव था। ध्यान देना,
इनके पिता का मृत्यु हुआ और इनके माँ 500 बच्चों को इकट्ठा किया। कहा बेटे आप तो चलो अच्छे हैं, परंतु आपका ही जो भाई जड़ भरत ये बेचारा भोला है, किसको मांगता नहीं है, बैठा दो तो बैठा रहेगा, खड़ा कर दो तो खड़ा रहेगा। अब तो मैं सती होने के लिए जा रहा हूं, परंतु ये जड़ भरत का आप थोड़ा ध्यान रखना। इतना कह करके इनके माँ अग्नि में प्रवेश की। चारों भाई शादी किए, इनका शादी हुआ नहीं। चारों भैया भाभी इनको ढंग से खाने के लिए नहीं देते थे। जो बासी रोटी है, बासी सब्जी है, जिसको कुत्ता बिल्ली भी नहीं खाएगा, 3-3, 4-4 दिन के, और वो रोटी सब्जी वो भात ये जड़ भरत को लाके देते थे, और जड़ भरत जिसको खा भी जाते थे। सब्जी दो तो सब्जी खा जाते थे, ये नहीं बोलते थे जो रोटी ले आओ। और काम तो ये कुछ करते थे नहीं। क्यों? इनको कभी कोदाल पकड़ा दो, एक बार सोचे भैया भाभी मिलकर के भैया काम करता नहीं है, चलो इनको मिट्टी खोदाई में लगा देंगे। पकड़ा दिए कोदाल, ये मिट्टी खोदाई कर, वो दिन भरी एक ही जगह में खोदते रहे। वो तो गड्ढा बन गया और अगल बगल मिट्टीला बन गया। भैया भाभी मिलकर के उनको पीटे, और इतना पिटाई किए घर से निकाल दिए और बोले घर में मत आना। और ये दिन भरी घर के बाहर में ऐसे ही घूमते रहे। और मन में अच्छा इनको तीन जन्म का याद है। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इनको 3 जन्म का बात याद है। परंतु घर के अगल बगल में ये घूमते रहे। मन में कभी सोचते थे, कुछ लोग बोलते थे, किसके मन में दया आती थी, अरे भैया ये इसको ले जाओ, इसके घर में छोड़ दो, ये बेचारा बाहर रहता है। और ये जाते थे नहीं, क्यों जाएंगे, भैया भाभी पीटेंगे मारेंगे। तो आज इसी गांव में, कल उसी गांव में, परसों उसी गांव में, ऐसे ही ये घूमते रहे। गांव के बच्चे इनको कंकड़ पत्थर मारते थे, कोई धूली फेंकता था, कोई इनको पर थूक देता था। कुत्ते देख करके इनको भोंकते थे। किसके मन में दया आती थी तो रोटी खिला देता था। घनघोर ठंडी है, ऐसे पड़े हैं, किसको नहीं बोलते थे कि भैया मुझे कंबल दे दो। ऐसा स्थिति इनका रहा। अंत में एक डाकुओं का सरदार था, उसके परिवार में कोई संतान नहीं था, और उसको कोई ब्राह्मण बोला था जब काली माता के सामने यदि एक मनुष्य का बलि चढ़ा देंगे तो आपके परिवार में संतान होगा। वो डाकू सरदार ने क्या किया, इनको पकड़ करके ले गया काली माता के सामने बलि चढ़ाने के लिए। और जैसे काली माता के सामने इनको खड़ा किया तो माता भगवती काली ये तो पत्थर में, परंतु वो पत्थर, वो काली माता इनको पहचान लिया। माता भगवती इनकी स्थिति को देखकर के रोने लगी और मन में याद कि देखो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है और आज इसको कोई पहचान नहीं पा रहा है।
माता काली इनको देखकर के रोने लगी। जो इसके माता पिता मर चुके हैं, भैया भाभी इसको पीट करके घर से निकाल दिए। और ऐसा महान व्यक्ति ब्रह्मवेता परमहंस महान योगी को मेरे सामने लाया है ये बलि चढ़ाने के लिए। काली जगत माता है। माता काली माँ ने विचार की, यदि इसका आज मैं सुरक्षा नहीं कर पाई तो संसार में मुझे जगत माता कह करके कोई भी पूजा नहीं करेगा। जैसे डाकू का सरदार इनके मस्तक काटने के लिए तैयार हो गया तो माता काली वो मूर्ति से प्रकट हो गई। बोले श्री भद्रकाली माता की जय। काली माता ने क्या की, तुरंत तलवार को छीन लिया और बलि चढ़ाने वाला जो डाकुओं का सरदार था उसका मस्तक काट दिया। और उसके बाद में वो मूर्ति में समा गई। जड़ भरत जैसे खड़े हैं। अब ये डाकुओं का सरदार मेरा मस्तक काटने के लिए जा रहा था, इसी बात को देख कर के जड़ भरत के मन में कोई दुख नहीं है और काली माता मुझे बचा लिया, इस बात को देख कर के जड़ भरत के मन में कोई सुख भी नहीं है। चित्त वृत्ति एकदम शांत सम तटस्थ है। ये योगियों के दशा होता है। कई जन्म के बात याद है, परंतु बोलते थे नहीं किसको। जनता इनको पागल समझता था। तो एक रहुगण नाम का राजा पालिकी में बैठकर के कपिल भगवान के पास जा रहा था ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो 4 कहार वो पालिकी को ढो रहे थे। किसी कारणवश एक कहार बीमार में पड़ा तो पालिकी फिर चलेगा किसी। तो तीनों कहार बोले महाराज एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा है, यदि आप कहें तो हम उसको ले आए। तो जड़ भरत को ले आए और उनको पालिकी ढोने में लगा दिए। वो पालिकी ढो रहे। अब ये तो बहुत बड़े संत है। पालिकी ढोते समय में ये नीचे की ओर देखते थे। कोई चींटी या कोई चींटा मान लो सामने आ गया तो चींटी को चींटा को ये बचाने के लिए अपने पैरों को ये दूर में रखते थे। माने इतना दया भाव, जब मेरे चरण में कोई चींटी चींटा दब करके मर न जाए, इतना दया भाव। तो जैसे पैरों को ये छोटा कर देते थे, कभी चिंटी को बचाने के लिए दूर में रख देते थे, तो उस समय पालिक उछलता था और वो राजा रहुगण जो बैठा है पालिकी में, उसका जो मस्तक ऊपर टकराता था। तो रहुगण ने कहा मूर्खो, आपको पालिकी ढूंढना नहीं आता है। ये तीनों बोले महाराज ये जो नया व्यक्ति है कभी चरणों को पास में रखता है, कभी दूर में रखता है। तो राजा रहुगण ने क्या किया, पालिकी में बैठ करके इनको कई लात मारा। कहा मूर्ख, तुझे पालिकी ढोना नहीं आता है, मैं राजा हूं, अभी तुझे मार डालूंगा। ध्यान देना। श्री जड़ भरत जी जब से जन्म लिए तब से ये कभी किसी से बात नहीं किए। इनके माता पिता भी इनके आवाज नहीं सुने। और ऐसे जड़ भरत जी का कोई इच्छा नहीं था जो समाज मुझे जाने। उनके अंदर में कोई भी प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं थी। उनका ब्रह्म में लीन थे। अब ऐसे ही जिंदगी बिता देना है,
परंतु भगवान सहन कर नहीं पाए। भगवान की इच्छा थी कि जड़ भरत जीवन में कम से कम एक बार तो बोले और इसकी चरित्र भागवत में लिखा जाए। तो आज जड़ भरत जी जीवन में पहली बार बोले, रहु गणित पसानियाति न जयदान निर्वप्रणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलग्निसूरी बिना महत पादो रज अभिषेकम। जड़ भरत जी बोले, राजन आप मारने से मैं नहीं मरूंगा, ना मैं पालकी ढोता हूं। अब राजा सोचा ये पालकी ढो रहा है और कह रहा है मैं पालकी ढो नहीं रहा हूं। तो राजा ब्रह्मज्ञानी था कि वो ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहा था, तो तुरंत वो पालकी से कूद गया और प्रणाम किया। कहा महाराज आप कौन है, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा, मैं अनजान में आपको गाली दिया हूं, लात मारा हूं। जड़ भरत जी बोले, राजन आप पिछले जन्म में हिरण थे, हिरण, और हम आपकी सेवा किए थे गंडक नदी के किनारे में। तो आपका मन मुझ में था इसलिए आप राजा बने, और मेरा मन आप में था इसलिए मैं बीच में हिरण बन गया था। फिर मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और उसी जन्म में आपका मैं सेवा किया था। और अभी आप जा रहे कपिल भगवान के पास गंगा सागर, परंतु आपको कपिल भगवान तो ब्रह्म ज्ञान देंगे परंतु आप उसको स्वीकार कर नहीं पाएंगे। रहु गणे तपसा नहीं आती। रहुगण ये ब्रह्म ज्ञान तपस्या से नहीं मिलेगा, वेद पाठ से नहीं मिलेगा, यज्ञ हवन करने से नहीं मिलेगा। ये जो ब्रह्म ज्ञान है जब तक महापुरुषों के चरण के रज में, जब तक महापुरुष के चरण के धूलि में जब तक अपना आपको अभिषिक्त स्नान नहीं कराएंगे तब तक ये ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा। बिना महत पाद, महत माने महापुरुष, पाद माने चरण, बिना महत पाद रजो अभिषेकम, अभिषेक माने स्नान। फिर उसके बाद में भागवत में रहुगण जड़ भरत संवाद दिया गया है। श्री भूगोल खगोल की कथा मैं आपको पहले सुना चुका हूं। आकाश में जितना तारा नक्षत्र है उन सब का लंबाई पृथ्वी से कितना किलोमीटर दूर में, ये सब व्यास जी सब लिखे हैं। सूर्य के किरण से 1 लाख योजन पर चंद्रमा, चंद्रमा से 3 लाख योजन पर 28 नक्षत्र, उससे 2 लाख योजन पर बुध ग्रह, उससे 2 लाख योजन पर शुक्र तारा है, उससे 2 लाख योजन पर मंगल ग्रह, उससे 2 लाख योजन पर बृहस्पति, उससे 2 लाख योजन पर शनिदेव है, और उससे 11 लाख योजन पर ये सप्तऋषि तारा है, और उससे 13 लाख योजन पर ध्रुव तारा है। इस भागवत में व्यास जी लिखे हैं। मैंने आकाश का वर्णन, ऐसे पातालों का भी वर्णन है, अतल वित्तल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, और 28 नरकों की कथा भी भागवत में दिया गया है। पाताल से 30,000 योजन नीचे भगवान संकर्षण है। बोले श्री संकर्षण भगवान की जय। और वहां से दक्षिण दिशा की ओर 28 नरक है। नरकों की कथा भी भागवत में दिया गया है। जो माता पिता की सेवा नहीं करता है, जो माता पिता आपको जन्म दिए, खिलाए पिलाए बड़ा किए, और आपका कर्तव्य है बुढ़ापा में माता पिता का सेवा करे। कभी रोग में है तो हॉस्पिटल में ले जाए, कभी लड्डू केला अंगूर ला करके इनको खिलाए, चरण दबाए, ठंडी में गर्म पानी में नवाए,
कभी बूढ़े माता पिता लाटिन में, बाथरूम में, तो दीवार के पास में, खिड़की के दरवाजा के पास में खड़े रहे, कि बहुत बूढ़े माता पिता लाटिन में गिर जाते हैं, किसका सिर टकरा जाएगा। तो पुत्र का कर्तव्य माता पिता की सेवा करना चाहिए। और यदि माता पिता की सेवा नहीं करता है तो उसको तप्त भूमि नरक में जाना पड़ेगा। तप्त भूमि नरक क्या है ना, तपता हुआ, जलता हुआ तांबे का चद्दर है, कई हजार योजन उसमें उसको तड़पा जाता है। जो सच को झूठ बना देता है, झूठ को सच बना देता है, जैसे कोई जज है या वकील है, तो सच को झूठ बनाना, झूठ को सच बनाना, उनको शूलपत्र नरक में जाना पड़ेगा। शूलपत्र नरक क्या होता है, उनको शूल में, मतलब त्रिशूल में उनके शरीर में छेद किया जाता है, वो कई हजार वर्ष तक। इसलिए कभी ऐसा नहीं करना है। सत्य बात को रुपया की लालसा में झूठा बना देना, झूठा को सत्य बना देना, इसे भागवत में दिया गया है। और जो अपना को धनवान मान करके गरीबों को सताता है, उसको पर्यावर्तन नरक में जाना पड़ेगा। घर में आए हुए अतिथि जो उनका सेवा नहीं करता है, उल्टा गाली दे देता है, उनको सूचिमुख नरक में जाना पड़ेगा। जो अंडा, मांस, मछली, मांस, बकरा बकरी खाते हैं, उनको कुंभिपाक नरक में जाना पड़ेगा। गरम तेल में उनको उबाला जाएगा। जैसे आप मुर्गा मुर्गी को उबालते हैं, खाने वाला को भी उबाला जाएगा। इसलिए जो खा रहे हैं उसको छोड़ देना, यदि खा रहे हैं तो तैयार रहना वो कष्टों को झेलने के लिए, समझ गए। इसीलिए अंडा, मांस, मछली, मुर्गा मुर्गे सब खाना छोड़ दो, पनीर खाओ, पनीर। और सोना चोरी करना, किसका कपड़ा चोरी करना, किसके जूता चप्पल चोरी करना, उनको गधा बनना पड़ेगा। गधा बनेंगे तो मिट्टी ढोएंगे, और पीठ में डंडा पड़ेगा। इसलिए जूता चप्पल इसे चोरी नहीं करना है। ऐसे ही भागवत में 28 नरकों की कथा दिया। मैं तो 2-4 क्या सुनाया हूं, तो सब सुनाएंगे तो आपको भय लगेगा। तो परीक्षित महाराज सुन करके भयभीत हो गए, बोले गुरुजी भय लग रहा है, इससे बचने की क्या उपाय है। तो सुखदेव जी बोले राजन, इससे बचने के लिए भगवान का नाम और भगवान की कथा, यद भूतम यद वर्तमानम यद भविष्यति, जो पाप किए, जो अभी कर रहे और आगे जो करेंगे, तीनों काल का पाप भागवत में ही समाप्त हो जाता है। इसी संदर्भ में 3 अध्याय में अजामिल की चरित्र दिया गया। अजामिल ब्राह्मण होने पर भी वेश्या के साथ रहा, उसके 10 बच्चे हुए। गुंडागिर्दी करना, लूटना, चोरी करना। साधु संत कहने पर छोटा बालक का नाम नारायण रखा। अंतिम में मरते समय में यमदूत को देख करके नारायण नारायण नाम लिया, तो नारायण नाम सुन करके वैकुंठ से भगवान का सेवक आ गया। तो यम के दूत बोले देखो, इसका बेटा का नाम नारायण है, इसी बहाने से ये नारायण नाम लिया है, इसलिए ये नरक जाएगा। भगवान के सेवक बोले अरे इसका बेटा का नाम नारायण तो अभी पड़ा ना, बेटा अभी जन्म लिया,
परंतु नारायण नाम तो भगवान का वो पहले से। चलो कैसे भी ये बेटा के बहाने से तो ये भाव से अभाव से कुभाव से बेटा के बहाने से कैसे भी नारायण नाम लिया है तो वैकुंठ धाम को ही जाएगा। संकेत्यम परिहासम स्तोभम हेलनमेव वाहा। संकेत में परिहास में मजाक में कैसे भी भगवान का नाम लो, राम नाम कृष्ण नाम गोविंद नाम हरि नाम नारायण नाम। देखो जैसे कोई विष है, विष जहर अब रखा हुआ है, आपको मालूम नहीं है जहर रखा हुआ है और आप उसको खा लिए, आपको मालूम नहीं है, तो आप जाने या अनजाने जान कर के खाओ तो भी आप मरेंगे, क्यों जहर पिया है। अनजान में आपको जानकार नहीं है, आप उसको पी लिए तो भी मरेंगे। तो विष तो अपना प्रभाव दिखाएगा भाई, विष तो अपना प्रभाव दिखाएगा। आप जान करके पिया है या अनजान में पिया हो, ऐसे भगवान का नाम भाव से अभाव से कुभाव से कैसे भी लेंगे तो भी आपका उद्धार ही होगा। ये जरूरत नहीं जब भाव भाई भाव नहीं तो कोई बात नहीं, कैसे तो भगवान का नाम लिया। तुलसीदास जी भी लिखे इस बात को, भाव कुभाव अलख लसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न कही सके नाम गुण गाई। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके भाव से गाइए। श्री राधे कलयुग के बल नाम धारा, सुमरी सुमरी नर उत्तर रही पारा। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर के गाइए।
श्री एक बार देवराज इंद्र देवलोक में बैठे थे, उनके पास में उनकी पत्नी बैठी थी। तो उस समय गुरु बृहस्पति आए। तो बृहस्पति को देख करके देवता लोग खड़े हो गए, परंतु इंद्र खड़े नहीं हुए। वो अपनी पत्नी से बात करते रहे। तो गुरु बृहस्पति को अच्छा नहीं लगा, वो चले गए। तो देवता लोग इंद्र को बोले, महाराज गुरु जी आए और आप उनका स्वागत नहीं किया। तो इंद्र ने कहा, कब आए? देवता लोग बोले, महाराज गुरु जी आए और आप अपनी पत्नी से बात करते रहे। तो इंद्र को बड़ा दुख होगा, जब मेरे गुरु जी आए थे मैं उनका स्वागत कर नहीं पाया। तो देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति को मनाने के लिए गए और गुरु बृहस्पति अंतर्ध्यान हो गए, माने गायब हो गए। तो देवता लोग को गुरु बीन हो गए। तो उस समय राक्षस लोग देवता के ऊपर हमला किए। अब देवताओं के गुरु नहीं है, तो देवराज इंद्र उस समय ये विश्वरूप को, त्वष्ट्रा का पुत्र विश्वरूप को गुरु बनाया। उसका नाम था विश्वरूप। उससे नारायण कवच प्राप्त किया। तो विश्वरूप जो है ये कुछ दिन के लिए इंद्र का गुरु बन करके रहे। तो विश्वरूप के पिता जो है ब्राह्मण है और मां राक्षसी है। फिर भी विश्वरूप ब्राह्मण कहलाए। क्यों? यदि कोई छोटे जाति की कन्या किसी बड़ी घर में शादी किया तो उसका जो बालक होगा वो बड़े घर के नाम पर माना जाएगा। परंतु कोई बड़े घर की, बड़े घराने की कन्या यदि छोटे घर में या जाति में शादी किया, उसका जो बेटा होगा वो बड़े घर के नहीं माना जाएगा, वर्ण शंकर कहलाएगा। विश्वरूप की मां राक्षसी थी, पिता ब्राह्मण था। तो ये ब्राह्मण कहलाए, तभी तो इंद्र इनको गुरु माने। बहुत बड़े विद्वान थे। तो ये क्या करता था, अपने पिता को भी आहुति देता था और अपनी मां को भी देता था। तो इंद्र नाराज हो गया, जिसकी मां राक्षसी है और एक राक्षसी को ये आहुति दे रहा है यज्ञ कुंड में। तो इंद्र ने क्या किया, विश्वरूप का मस्तक काट दिया। तो विश्वरूप ब्राह्मण होने के कारण इंद्र के ऊपर ब्रह्म हत्या हमला किया। इंद्र भयभीत होकर भागे। अब देवता लोग हाकार मच गया, हमारे राजा भाग रहे हैं, अब ब्रह्म हत्या इनका पीछा कर रहा है, फिर क्या किया जाए। तो ब्रह्म हत्या को 4 भाग में फिर बांटा गया। पृथ्वी में जो ऊसर भूमि है, बंजर भूमि, पानी में जो फेन है,
फेन को हटा करके नहाना पड़ता है। वृक्ष, वृक्ष में जो गोंद है, रस है, और चौथा है स्त्री, स्त्री में जो मासिक धर्म है। इस प्रकार ये चार भाग में बांटा गया। अब इधर जब त्वष्टा को मालूम पड़ा कि इंद्र मेरा पुत्र का मस्तक काट दिया, तो त्वष्टा ने क्या किया, एक यज्ञ किया और उसी यज्ञ से एक राक्षस प्रकट किया जिसका नाम है वृतासुर। विशाल का राक्षस, माने आकाश तक लंबा है। और उसको कहा कि जाओ आप इंद्र के साथ युद्ध करो। अब सारा राक्षस लोग वृतासुर को राजा बना दिए। इधर इंद्र के ऊपर हमला करने के लिए आया, तो देवराज इंद्र मीटिंग किया, सारा देवताओं को बुलाया। गुरु बृहस्पति को कहा, गुरु जी अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कैसे मरेगा। तो विचार क्या गया है कि दधीची मुनि की हड्डी से इनको एक वज्र नाम का अस्त्र बनाना पड़ेगा हड्डियों से। तो महर्षि दधीची अपना शरीर को दान कर दिए। देवराज इंद्र वो हड्डी से एक वज्र नाम का अस्त्र बनाया। अब इंद्र और वृतासुर दोनों आमने सामने खड़े हैं। इंद्र के तरफ देवता लोग, वृतासुर के तरफ राक्षस लोग। तो उधर आकाश मार्ग में भगवान नारायण खड़े हैं। तो वृतासुर नारायण भगवान को दर्शन किया और हाथ जोड़ करके संग्राम के मैदान में वृतासुर नारायण भगवान को स्तुति किया और कहा, ननाक पुष्टम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योगरिद्धि सिद्धिरपुण्य भ्रवम्बा समंजस्यत्वा विरेह्य कांक्षे। ये 4 श्लोक में स्तुति क्या है, ध्यान देना। एक श्लोक इन वृतासुर कह रहा है, ननाक पुष्टम न च पारमेष्ठ्यम। हे भगवान, नाक पृष्ठ माने इंद्रपद। भगवान मुझे इंद्रपद नहीं चाहिए। न च पारमेष्ठ्यम, पारमेष्ठम शब्द का अर्थ है ब्रह्मापद। भगवान मुझे ब्रह्मापद भी नहीं चाहिए। न सार्वभौमम, सार्वभौम शब्द का अर्थ है पृथ्वी का सम्राट। मुझे पृथ्वी का सम्राट पद भी नहीं चाहिए। नरसाधिपत्यम, और पाताल का राजपद भी नहीं चाहिए। न रिद्धि सिद्धि, मुझे रिद्धि सिद्धि भी नहीं चाहिए। जैसे कोई चमत्कारी दिखाना, अब कोई चमत्कारी दिखाएगा तो उसका तो जनता पीछे पड़ेगा। वृतासुर कह रहा है, मुझे चमत्कारी या रिद्धि सिद्धि भी नहीं चाहिए। ध्यान देना, जो भगवान के भक्त होते हैं उनको कोई भी पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। भगवान का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तो छोटा मोटा पद है। वृतासुर कह रहा है, ननाक पुष्टो, मुझे आप इंद्र बना दे और ब्रह्मा भी बना दे। पारमेष्ठम माने ब्रह्मा पद। अब बताओ, ब्रह्मा पद वो भी ठुकरा दिया, नहीं चाहिए। पृथ्वी के सम्राट, रिद्धि सिद्धि चमत्कारी कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो केवल आपका भागवत ही चाहिए, आपका याद चाहिए। मेरा मन केवल आप में लगा रहे, बस। समंजस्यत्वा विरेह्य कांक्षे। अच्छा, ये श्लोक भागवत में 3 बार दिया गया है। अब इंद्र सुनकर की अचंबा हो गया, अरे
ये तो युद्ध करने के लिए आया है, परंतु इसका मन तो भगवान में है। अच्छा, आकाश मार्ग में भगवान नारायण है, इंद्र और वृतासुर दोनों आमने सामने युद्ध होगा। वृतासुर को नारायण भगवान का दर्शन हो रहा है और इंद्र को नहीं हो रहा है। और दूसरा श्लोक में फिर गायन किया, क्या? अहम हरि तव पादैकम मूलम दासानुदासो भवितासि भूयः। भगवान, यदि आप मुझे अपने भक्त के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, अपने दास के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, तो आपके दास के दास, आपके दास के दास, दासानुदास, आपका जो भक्त है, उसका जो भक्त है, उसका जो भक्त है, यदि उनका मैं चरण धूलि प्राप्त कर लूंगा, या जो आपके भागवत प्रेमी भागवत कथा सुनते हैं और भागवत सुनकर के घर में जाते हैं, घर में भोजन करते हैं, रोटी चावल सब्जी खाने के बाद में जो नाली में डाल देते हैं और नाली में कीड़ा बन करके उनके झुटन को मैं चाट करके पालूंगा तो भी मेरा सदगति हो जाएगा। दासानुदासो भवितासि भूयः। या आपके भागवत कथा में प्रसाद बरता है, जमीन पर गिरता है, मैं चींटी बन करके, कुत्ता बन करके उन गिरे हुए प्रसाद को पालूंगा तो भी मेरा सदगति हो जाएगा। ये दूसरा श्लोक का अर्थ है। ऐसे ये 4 श्लोक गायन किया है। अंत में युद्ध हुआ। वृतासुर विशाल का राक्षस है, वो तो इंद्र और इंद्र का जो हाथी, ऐरावत हाथी, वो दोनों को वृतासुर निगल गया पेट में, परंतु इंद्र वृतासुर के पेट में जाने पर भी नहीं मरा। क्यों? एक तो इंद्र अमर है, उसका मृत्यु होगा नहीं, दूसरे में उसको नारायण कवच मिला था। अंत में वो बाहर निकल आया, फिर वज्र से वृतासुर के मस्तक काटा, और वृतासुर के मस्तक को काटने के लिए इंद्र के वज्र को कई वर्ष लगा था। इतना विशाल का राक्षस था। अब परीक्षित महाराज जी सुखदेव जी को प्रश्न किए, गुरु जी ये कौन है जो संग्राम के मैदान में इसको भगवान का दर्शन हुआ और इंद्र देवताओं के राजा है, इंद्र को क्यों नहीं हुआ? तो सुखदेव जी बोले, राजन ये जो वृतासुर है ये पिछले जन्म में चित्रकेतु नामक राजा था। चित्रकेतु, इसकी कई हजार रानी थी, परंतु एक भी संतान नहीं था। इसकी बड़ी पत्नी की नाम है कृतद्युति। कृतद्युति, अंगिरा ऋषि के आशीर्वाद से इसके बड़ी पत्नी को एक पुत्र हुआ। तो राजा अपनी बड़ी रानी के घर में बार बार जाते थे वो पुत्र को प्रेम करने के लिए, और जितना से वो रानी थी उनमें ईर्ष्या पैदा हो गया, जो राजा हमारे पास नहीं आते हैं। तो सब रानी क्या की, मिलकर के वो छोटा सा बच्चा को जहर पिला दिया। बालक मरा हुआ पड़ा है। महारानी कृतद्युति नहा करके आई, उसके मन में सोच है जब मेरे लाला सोया हुआ है। तो कृतद्युति देखा जब मेरा पुत्र मरा हुआ पड़ा है, तो रानी रोने लगी, राजा चित्रकेतु भी रोने लगा, और एक ही बच्चा है और वो भी हजार रानियों में। तो राजा चित्रकेतु वो बालक को जलाया नहीं, उसको तेल की कुंड में रखा। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना,
वो बालक का शरीर तेल कुंड में रखा, उसको देख करके रोता रहा। क्यों? एक तो 1000 पत्नी है, कोई संतान नहीं, और एक हुआ तो आज वो मरा हुआ पड़ा है। तो वहां पर नारद जी आए, तो नारद जी बोले, राजन क्यों रोते हैं? सबको जाना है। तो राजा ने कहा, महाराज मुझे केवल मेरा पुत्र चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इस समय मैं 3-4 महीना हो गया इसके शरीर को नहीं जलाया, मैं कैसे भी मेरा पुत्र चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। नारद जी क्या किए? जीवात्मा को आवाहन किए। जीवात्मनम पश्यम भद्रम ते मातरम पितरम चते। हे जीवात्मा, आप नीचे आओ और इसी देह में प्रवेश करो। आपके माता पिता 4 महीना से रो रहे। अच्छा, जीवात्मा आ गया, उसका आत्मा वापस आ गया, परंतु माने वो तो हवा का रूप है, वो तो दिखाई नहीं देगा, परंतु आवाज सुनाई देता था। आवाज सुनाई देगा, परंतु उसका देह तो नहीं है, देह तो तेल कुंड में। तो नारद जी बोले जी आप इसी शरीर में प्रवेश करो। जीवात्मा ने कहा, ये मेरे माता पिता नहीं है। अब बताओ, राजा सुन रहा है, राजा सोच रहा है मैं 4 महीना से रो रहा हूं, और ये कह रहा है मैं इसका माता पिता नहीं हूं। राजा को वैराग्य आ गया। जीवात्मा ने कहा, जे इनकी जो 1000 रानी है, ये पिछली जन्म में चींटी थे। चींटी में पैर मसल करके 1000 चींटियों को मार दिया था, और एक एक चींटी बदला लेती तो मुझे 1000 बार जन्म लेना पड़ता। ये अच्छा हुआ, ये 1000 पत्नी मिल करके मुझे जहर पिला दी, तो एक जन्म में सब काम हो गया। अब हम इस शरीर में प्रवेश नहीं करेंगे, ये मेरे माता पिता नहीं है, मैं इनका बेटा नहीं हूं। राजा को वैराग्य होगा। राजा देखो, राग से वैराग्य होता है। राग माने आसक्ति। राग शब्द का अर्थ आसक्ति। अब जैसे अब आप किसी को प्यार कर रहे हैं, किसी स्त्री को या कोई पुरुष को, आप उसका हरदम याद करते हैं, और वो आपका विरोध करे, वो आपका निंदा करे, और वो दूसरे से प्यार करे और आपका निंदा विरोध करे, तो आपके अंदर में तो अभाव आएगा। भाई मैं इसको इतना प्यार करता हूँ, हरदम ही याद करता हूँ, ये उल्टा मेरा निंदा कर रहा है, विरोध कर रहा है, तो व्यक्ति के अंदर वैराग्य आएगा। तो चित्रकेतु को वैराग्य आ गया। वो अंगिरा ऋषि से संकर्षण मंत्र प्राप्त किया, जंगल में जाके तपस्या किया, और उसको लेने के लिए एक विमान आया, और वो विमान में बैठकर के वो वैकुंठ लोक जा रहा था। तो वो विमान कैलाश के ऊपर जा रहा था, और कैलाश में भगवान शिव बैठे, ऋषियों के समाज, बृहस्पति, कपिल मुनि, सनकादि मुनि, भरद्वाज मुनि, बड़े बड़े ऋषि मुनि शिव जी के सामने बैठे हैं, और ये विमान में जा रहा है। तो भगवान महादेव भरी सभा में देवी पार्वती को अपनी गोदी में बैठा रखे थे, और शिव जी का जो हाथ था वो पार्वती माता के छाती के ऊपर था।
अब ये जा रहा था विमान में बैठ कर के, ये हंसने लगा कि देखो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं बड़े बड़े ऋषि मुनियों के बीच में, और अपनी पत्नी को अपनी गोदी में बैठा रखे। तो पार्वती माता का नजर पड़ा, तो माता पार्वती बोली, चित्रकेतु रुक जाओ, नीचे उतरो। हाथ जोड़ कर खड़ा है। माता पार्वती ने कहा, चित्रकेतु, इतना बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं, सनकादि मुनि, कपिल मुनि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज, और वो शिव जी के, वो महादेव जी के गलती को नहीं ढूंढे, और आप कैसे ढूंढे? अब आप वैकुंठ के लायक नहीं है, अभी आप वैकुंठ के लायक नहीं है, अभी आपको एक जन्म राक्षस बनना पड़ेगा। पार्वती माता अभिशाप दे दी, फिर वो चित्रकेतु राक्षस बना, जिसका नाम पड़ा वृतासुर, जिसको संग्राम के मैदान में भगवान नारायण का दर्शन हुआ था। ये कथा भागवत में दिया गया है। अब यहाँ एक प्रश्न है, भगवान महादेव भरी सभा में माता पार्वती को अपनी गोदी में क्यों बैठा रखे थे? इसमें भी कारण था। भगवान महादेव ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे थे, और ब्रह्म ज्ञान वही व्यक्ति पकड़ सकता है जिसके अंदर में स्त्री और पुरुष का भेद ज्ञान समाप्त हो गया होगा। जिसके अंदर में ये सोच है मैं स्त्री हूं, ये पुरुष है, या ये पुरुष है मैं स्त्री हूं, उसके मन में विकार आएगा। वो ब्रह्म ज्ञान कभी भी पकड़ नहीं सकता, कितना भी पढ़े लिखे सुने कुछ भी कर ले। ब्रह्म ज्ञान को पाने के लिए स्त्री और पुरुष के भेद ज्ञान से ऊपर से उठना पड़ेगा। इसलिए जो बड़े बड़े योगी होते हैं वो कभी भी स्त्री और पुरुष में भेदभाव नहीं रखते हैं। जो साधारण दिमाग के होते हैं वही व्यक्ति गलती को ढूंढेगा। इसलिए भगवान जान करके पार्वती को अपनी गोदी में बैठा रखे थे। यदि इसकी मन विषय में होगा, यदि इसके मन भोग में होगा, यदि इसके मन में विकार होगा, तो ये मेरे गलती को ढूंढेगा, और यदि इन विकारों से इनका मन ऊपर उठ गया होगा तो ये मेरे ज्ञान को ही पकड़ पाएगा। इसलिए सबके मन को परीक्षा करने के लिए भगवान महादेव ये नाटक बना करके भरी समय में बैठे थे। एक दिन भगवान ऐसे, पार्वती का अधिकार भी है, शिव जी का आधा भाग पार्वती का है, अर्धांगिनी है। एक दिन भगवान महादेव वैकुंठ से नारायण भगवान का प्रसाद लेकर के कैलाश में आए। माता पार्वती हर रोज विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करती थी। विष्णु सहस्त्र माने विष्णु का 1000 नाम पाठ करना डेली उनका नियम है। भगवान महादेव बोले, देवी ये विष्णु भगवान का प्रसाद है, आप इसको लीजिए। पार्वती माता बोले, नाथ मैं विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करती हूँ, उसके बाद में प्रसाद लेती हूँ। अभी तो मैं शुरू किया, अभी तो मैं आरंभ किया, इसको पाठ करने में मुझे तो समय लगेगा। भगवान शिव बोले, देवी आप विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करेगी तब तक मैं प्रसाद लेकर के खड़ा रहूंगा। मैं एक नया नियम आपको बता दे रहा हूं, एक नया नियम बता दे रहा हूं। पार्वती माता बोली, बताइए कौन सा नियम बताएंगे? तो शिव जी बोले, देवी
विष्णु के 1000 नाम, विष्णु के 1000 नाम, गोविंद माधव गोपाल मधुसूदन चक्रधर मधु केशव, माने विष्णु के 1000 नाम लेने से जितना लाभ मिलेगा, एक बार राम नाम लेने से इतना लाभ ही मिल जाएगा। राम रामेति रामेति राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यो राम नाम वरानने। धन्यना। इस श्लोक का अर्थ क्या है? भगवान कह रहे हैं पार्वती को, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, मनोरमे माने पार्वती, हे देवी सहस्र नाम तत्तुल्यम, सहस्र, सहस्र माने 1000, सहस्र शब्द का अर्थ 1000 माने विष्णु के 1000 नाम, तत् तुल्यम, तुल्यम माने बराबर, एक तराजू, तुल्य माने तराजू, तराजू समझ जाते ना, पहले बिहारी भाषा में उसको तुला बोलते हैं, तुला माने एक तराजू, तत्तुल्यम सहस्र नाम, विष्णु के 1000 नाम, गोविंद गोपाल मधुसूदन चक्रधर, ये सब जितना भगवान का नाम है एक पल्ला में रखो, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम, माने एक बार राम नाम, एक पल्ला में एक राम नाम लिख धर दो और एक पल्ला में 1000 भगवान का नाम। राम रामेति रामेति रमे रामे, इसमें को गुप्त सूत्र दिया गया है, रमे रामे। रमे रामे का अर्थ क्या है? ना सारा ब्रह्मांड में जितना व्यक्ति है सब राम है, ये सब मन में बैठाना पड़ेगा। ये सारा ब्रह्मांड राम का रूप है। मैं सेवक चराचर रूप स्वामी भगवंत, ये सारा चराचर, चर माने चलने वाले, अचर माने बिना चलने वाले। जैसे बिना चलने वाली जैसे टेंट है, कपड़ा है, पत्थर है, मिट्टी है, ये चलता नहीं है। मंदिर है, घर है, बिल्डिंग है, पहाड़ है, ये चलता नहीं है। और चलने वाला कौन है? ना मनुष्य है, पुरुष है, चींटी चींटा है, गैया भैंस बकरा बकरी, ये सब चलने वाले हैं। तो जितना चलने वाले और बिना चलने वाले, ये सारा ब्रह्मांड ही राम है और मैं इनका सेवक हूं। ये भाव आपको रखना पड़ेगा। और हम लोग तो यही सोचते भगवान धनुष लेके आए, हमारे सामने खड़े हो तब हम मानेंगे। ये साधारण भाव है। भगवान, इसलिए भागवत में विराट रूप का वर्णन बार बार दिया गया है। ये सारा विराट सब भगवान का रूप है। और वो कीट पतंग पशु पक्षी पुरुष स्त्री मिट्टी पत्थर सूर्य चंद्रमा समुद्र हिमालय पहाड़ ट्रेन बेन जो भी सब भगवान का रूप है और मैं इनका सेवक हूं। और ये सब राम है। और ऐसा मन में बैठाना है जो सारा ब्रह्मांड राम है। और उसी स्थिति में मन को डुबा करके एक बार राम नाम लेंगे तो 1000 बार विष्णु नाम लेने का लाभ मिल जाएगा। ये है इसका गोपनीय अर्थ है। और आप सोचेंगे सब्जी काट रहे हैं राम राम बोल दिया 1000 विष्णु नाम 1000 सहस्त्र विष्णु नाम लेने का लाभ मिल जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, समझ गए। इसलिए महादेव जी कह रहे हैं राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, हे मनोरमे हे पार्वती, रमे रामे सब में राम को देखो, आंख बंद करके सब में राम को देखो। उसी स्थिति में एक बार राम नाम ले लो। 1000 बार विष्णु नाम लेने में बहुत समय लग जाएगा। पार्वती माता ऐसे ही कर दिया। भगवान जी प्रसन्न हो गए। जहां हमारी पत्नी
हमारी बात को मान लिया, इसके अंदर मन में कोई अभाव नहीं आया ये मेरे पति है, मेरा नियम को तोड़ दिए या मुझे बहका करके नियम तोड़ दिए और जबरदस्ती प्रसाद करवा दिए, ऐसा भाव नहीं आया। मेरा बात को श्रद्धा से ये स्वीकार कर लिया। तो भगवान महादेव क्या किए, भरी सभा में पार्वती को बुलाए, अपने वाम भाग में बैठाए और धीरे धीरे अपनी जांग में बैठाए। पहले वाम भाग में बैठाए, क्यों स्त्री वामांगी है, वो पुरुष के वाम भाग में बैठेगी। फिर उसके बाद में उसको वाम जांग में बैठाए। फिर उसके बाद में धीरे 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 अपनी देह में, अपने शरीर में मिला दिए। आधा भाग शिव और आधा भाग पार्वती। भगवान शिव पार्वती का ये नया अवतार है। बोले श्री अर्धनारीश्वर भगवान की जय। अर्धनारीश्वर अवतार इस बार फोटो में देखे होंगे, चित्रपट में, जो आधा भाग शिव है और आधा भाग पार्वती है। दाएं पैर शिव जी का है, उसमें बाघ का चमड़ा है, और बाएं पैर पार्वती का है जिसमें साड़ी है। दाएं हाथ शिव जी का है जिसमें त्रिशूल है, डमरू है। बाएं हाथ पार्वती का है जिसमें चूड़ी है, मेहंदी लगा हुआ है। बाएं पेट दाएं पेट, बाएं छाती दाएं छाती, बाएं पीठ दाएं पीठ। बाएं आंख पार्वती का है जिसमें काजल है। दाएं आंख शिव जी का है। बाएं कान पार्वती का है जिसमें सोने की कुंडल लटका हुआ। दाएं कान शिव जी का है जिसमें बिच्छू लटका हुआ। बाएं मस्तक पार्वती का है जिसमें सिंदूर लगा हुआ। दाएं मस्तक शिव जी का है जिसमें त्रिपुंड है। त्रिपुंड माने ऐसा तिलक, लेटे हुए तिलक। बाएं केस पार्वती का है जिसमें लंबे लंबे केस, और दाएं केस शिव जी का है जिसमें लंबा लंबा जटा है। बाएं होठ पार्वती का है जिसमें देखने के लिए लाल रंग है, और दाएं होठ शिव जी का है। बाएं नाक पार्वती का है जिसमें नोथिनी है। दाएं नाक शिव जी का है। समझिए, भगवान शिव पार्वती का ये नया अवतार है। अब यहाँ का प्रश्न है, भगवान ये जो रूप दिखाए समाज के सामने, इसका उद्देश्य क्या है?